यह प्रसंग अर्जुन से जुड़ा है। आनंद रामायण में वर्णन है कि अर्जुन के रथ पर हनुमान के विराजित होने के पीछे भी कारण है। एक बार किसी रामेश्वरम तीर्थ में अर्जुन का हनुमान जी से मिलन हो जाता है। इस पहली मुलाकात में हनुमान जी से अर्जुन ने कहा, अरे राम और रावण के युद्ध के समय तो आप थे। हनुमान जी हाँ। तभी अर्जुन ने कहा, आपके स्वामी श्री राम तो बड़े ही श्रेष्ठ धनुषधारी थे, तो फिर उन्होंने समुद्र पार जाने के लिए पत्थरों का सेतु बनवाने की क्या आवश्यकता थी? यदि मैं वहां उपस्थित होता तो समुद्र पर बाणों का सेतु बना देता, जिस पर चढ़कर आपका पूरा वानर दल समुद्र पार कर लेता। इस पर हनुमान जी ने कहा, असंभव। बाणों का सेतु वहां पर कोई काम नहीं कर पाता। हमारा यदि एक भी वानर चढ़ता तो बाणों का सेतु छिन्न भिन्न हो जाता। अर्जुन ने कहा, नहीं, देखो ये सामने सरोवर है, मैं उस पर बाणों का एक सेतु बनाता हूँ। आप इस पर चढ़कर सरोवर को आसानी से पार कर लेंगे। हनुमान जी ने कहा, असंभव। तब अर्जुन ने कहा, यदि आपके चलने से सेतु टूट जाएगा तो मैं अग्नि में प्रवेश कर जाऊंगा, और यदि नहीं टूटता है तो आपको अग्नि में प्रवेश करना पड़ेगा। हनुमान जी ने कहा, मुझे स्वीकार है। मेरे 2 चरण ही इसने झेल लिए तो मैं हार स्वीकार कर लूंगा। तब अर्जुन ने अपने प्रचंड बाणों से सेतु तैयार कर दिया। जब तक सेतु बनकर तैयार नहीं हुआ तब तक तो हनुमान अपने लघु रूप में ही रहे। लेकिन जैसे ही सेतु तैयार हुआ, हनुमान ने विराट रूप धारण कर लिया। हनुमान राम का स्मरण करते हुए उस बाणों के सेतु पर चढ़ गए। पहला पग रखते ही सेतु सारा का सारा डगमगाने लगा, दूसरा पैर रखते ही चरमराया, और तीसरा पैर रखते ही सरोवर के जल में खून ही खून हो गया। तभी श्री हनुमान जी सेतु से नीचे उतर आए और अर्जुन से कहा कि अग्नि तैयार करो। अग्नि प्रज्वलित हुई और जैसे ही हनुमान अग्नि में कूदने चले, वैसे भगवान श्री कृष्ण प्रकट हो गए और बोले, ठहरो। तभी अर्जुन और हनुमान ने उन्हें प्रणाम किया। भगवान ने सारा प्रसंग जानने के बाद कहा, हे हनुमान, आपका तीसरा पग सेतु पर पड़ा। उस समय मैं कछुआ बनकर सेतु के नीचे लेटा हुआ था। आपकी शक्ति से आपके पैर रखते ही मेरे कछुआ रूप से रक्त निकल गया। यह सेतु टूट तो पहले ही पग में जाता, यदि मैं कछुआ रूप में नहीं होता। तो यह सुनकर हनुमान को काफी कष्ट हुआ और उन्होंने क्षमा मांगी। मैं तो बड़ा अपराधी निकला, आपकी पीठ पर मैंने पैर रख दिया। मेरा ये अपराध कैसे दूर होगा भगवान? तब कृष्ण ने कहा, ये सब मेरी इच्छा से हुआ है, आप मन खिन्न मत करो, और मेरी इच्छा है कि तुम अर्जुन के रथ की ध्वजा पर स्थान ग्रहण करो। इसलिए द्वापर में श्री हनुमान महाभारत के युद्ध में अर्जुन के रथ के ऊपर ध्वजा लिए बैठे रहते हैं। महाभारत के युद्ध में श्री कृष्ण ने अर्जुन का साथ निभाया, उसका पथ प्रदर्शन किया, लेकिन रक्षक हनुमान जी थे। रामायण में प्रमुख भूमिका निभाने वाले भगवान हनुमान महाभारत में भी उपस्थित थे। माना जाता है कि महाभारत के युद्ध में हनुमान जी ने अर्जुन की युद्ध के अंत तक रक्षा की थी। अपने वचन का पालन करते हुए कुरुक्षेत्र के युद्ध में अर्जुन के रथ के ध्वजा में हनुमान जी विराजमान हुए। युद्ध के अंतिम दिन श्री कृष्ण ने हनुमान जी की उपस्थिति को प्रमाणित करते हुए अर्जुन को रथ से उतरने को कहा। उसके बाद श्री कृष्ण रथ से उतरे। श्री कृष्ण ने हनुमान जी को अर्जुन की रक्षा के लिए धन्यवाद दिया, और जैसे ही हनुमान जी रथ की ध्वजा से निकले, वैसे ही रथ में आग लग गई। इस वाक्य से आश्चर्यचकित अर्जुन को श्री कृष्ण ने बताया कि युद्ध में दिव्य अस्त्रों से उनकी रक्षा हनुमान जी कर रहे थे। इस तरह न केवल रामायण बल्कि महाभारत में भी हनुमान जी ने महत्वपूर्ण भूमिका निभाई है। वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब जरूर करें।